नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका पूरे देश को इंतजार है, पूरी दुनिया को इंतजार है और रामलला विराजमान हो रहे हैं। इन सब के बीच भगवान राम की विशिष्टताएं आपको बताने वाले हैं पंडित जी। आखिर भगवान राम की कुंडली का क्या है रहस्य? भगवान राम की वो कौन सी स्तुति है जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकती है? और अगर 22 तारीख को आप अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए, तो किस विधि विधान से पूजा पाठ आप घर पर करके श्री राम की कृपा हासिल कर सकते हैं? ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो हर मंगलवार को शाम को एक बार अपने घर में हनुमान जी के सामने बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करिएगा। हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, उन्हें मिठाई का, गुड़ का, बूंदी का भोग लगाएं और इसके बाद एक बार सुंदर कांड का पाठ करके हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा। कर्ज की समस्याओं से आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं 22 जनवरी का पंचांग। पंडित जी, दिनांक 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 7:51 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:22 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्री राम की हम बात करें, उनकी विशेषताओं की बात करें, क्योंकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, उनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले भगवान राम की कुंडली कैसी है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, जब भी भगवान अवतार लेते हैं ग्रहों से, नक्षत्रों से प्रभावित होते हैं और उनके जीवन पर ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। हालांकि जब अवतार में नहीं होते तो वो ग्रहों, नक्षत्रों को नियंत्रित करने वाले बन जाते हैं। भगवान राम की कुंडली के बारे में वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में एक इशारा किया गया है, एक संभावना बताई गई है कि भगवान राम की कुंडली उनके जन्म के समय कैसी बनी। तो सबसे पहले जानते हैं कि भगवान राम की कुंडली कैसी है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। भगवान राम का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को। उनकी कुंडली है कर्क लग्न की, कर्क राशि की और पुनर्वसु नक्षत्र की। पुनर्वसु नक्षत्र का कुछ हिस्सा मिथुन में आता है और एक हिस्सा आता है कर्क में, तो उनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क राशि में हुआ। सामान्यतः लोग उनकी कुंडली में सूर्य को दशम भाव में मानते हैं, लेकिन शोध किया गया, अध्ययन किया गया, नवमी तिथि को समझा गया, तो श्री के.एन. राव ने अपने शोध से, अपने अनुसंधान से ये सिद्ध किया कि उनका सूर्य नवम भाव में है। अब जो उनकी कुंडली बनती है वो बनती है लग्न कर्क, लग्न में गुरु चंद्रमा, चतुर्थ भाव में उच्च का शनि, छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में उच्च का मंगल, नवम भाव में सूर्य और उच्च का शुक्र, दशम भाव में बुध और द्वादश भाव में केतु। उनकी कुंडली में बृहस्पति,
शनि, मंगल और शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि अगर लग्न से केंद्र में एक भी ग्रह उच्च राशि में बैठे तो पंच महापुरुष योग बनता है। भगवान राम की कुंडली में 3 पंच महापुरुष योग बनते हैं, हंस योग, शश योग और रूचक योग। ये कुंडली अगर आप देखें तो मंगल उच्च राशि में बैठा है, राहु छठे भाव में बैठा है, पराक्रम बहुत है। लग्न में बैठा है बृहस्पति, मर्यादा बहुत है। और इतने सारे जबरदस्त ग्रहों का कॉम्बिनेशन दैवीय गुणों से युक्त है कुंडली। छठवें भाव में राहु और छठे भाव का स्वामी लग्न में, यानी शत्रु होंगे और शत्रु बड़े शक्तिशाली होंगे। लेकिन उच्च का मंगल सप्तम में और लग्न में उच्च का बृहस्पति गजकेसरी योग में शत्रुओं को इनके सामने टिकने नहीं देगा। इस कुंडली में सुख का अभाव है। चतुर्थ भाव पर बुध की दृष्टि है। चतुर्थ भाव में शनि बैठा है जो चंद्रमा को देखता है। सुख का अभाव है, संघर्ष बहुत ज्यादा है। मैं फिर कहूंगा कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो ग्रहों नक्षत्रों को इस हिसाब से बना लेते हैं कि वो जिस उद्देश्य के लिए आ रहे हैं उनका उद्देश्य पूरा हो सके। तो आप सामान्य मानव की कुंडली की तरह भगवान राम की कुंडली एनालिसिस मत करिएगा, क्योंकि ये उनके कर्म नहीं हैं, ये उनकी लीलाएं हैं और लीलाओं में कर्म में बड़ा फर्क होता है। तो समझिए कि मोटे तौर पे कुंडली में सुख नहीं है, संघर्ष बहुत है, लेकिन बड़ी मर्यादित कुंडली है, बड़ी दैवीय कुंडली है। बहुत डिवाइनिटी, बहुत दैवीयता इस कुंडली में दिखाई देती है। तो प्रभु श्री राम की ये विशेषताएं जिसकी जानकारी होना जरूरी है, इसलिए पंडित जी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आगे हम बात करें उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये भी जानिए। मेष राशि, परिवार का सहयोग मिलता हुआ फिलहाल आपके लिए दिख रहा है। कारोबार में, व्यापार में आपको लाभ होगा। छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। शिक्षा के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखें। शाम से जीवन की स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। चलिए हम राशियों की आगे चर्चा करें, उसके पहले शास्त्रों के मुताबिक भगवान राम का स्वरूप कैसा है, अब हम जरा ये समझ लेते हैं पंडित जी से। भगवान राम के स्वरूप का एक श्लोक है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। देखिए, भगवान राम श्यामल वर्ण के हैं, उनका अंग परिपूर्ण और कोमल है, उनके हाथ घुटनों से लंबे हैं, यानी आजानुबाहु हैं, और जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों से लंबे होते हैं उसको दैवीय कहा जाता है। उनके हाथों में विशालकाय धनुष है, उनके चेहरे पर तेज है और सौम्यता है। भगवान राम का यही स्वरूप सौम्यता और कोमलता वाला, अपने भक्तों का कल्याण करने वाला स्वरूप माना जाता है। तो श्री राम करते हैं बेड़ा पार, और उनके अद्भुत स्वरूप को आपने जाना है, कुछ और उनकी विशेषताएं जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानिए पंडित जी से। कर्क राशि, मान सम्मान मिलता हुआ इस समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कारोबार में आपको लाभ होगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए राशियों पर आगे हम चर्चा करेंगे, भगवान राम को भी और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अमृता जी ने हमें लिखा है, और अमृता जी अपना मेल हमें कोलकाता से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1985, 1985। जन्म का समय रात में 8:05, और जन्म का स्थान है रांची, झारखंड में लिखती हैं कोलकाता से। ये लिख रही हैं कि पिछले कुछ समय से इनके व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं। पैसे रुपए का प्रेशर बहुत है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। तो क्या उपाय करें जिससे फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए।
देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, लगभग जून के महीने तक। जून 2024 के बाद से आपका समय काफ़ी अच्छा है और जून 2024 के बाद से आपके सफलता मिलने की संभावनाएं भी अच्छी हैं। आने वाले समय में पैसे रुपए को लेकर के या फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के आपको ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। लेकिन फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज शाम को माता लक्ष्मी के सामने दीपक जला करके श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल की ओर बढ़ने का। लेकिन सवाल ने उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न इंद्रजीत जी ने हमें लिखा है। नागपुर महाराष्ट्र से लिखते हैं और इंद्रजीत जी की जन्म की तारीख है 27 मार्च 1964, 1964। जन्म का समय है दोपहर के 2:10 और जन्म का स्थान है नागपुर महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि कुछ समय पहले नौकरी से रिटायर हो गए हैं और अब ये अपना कोई व्यापार करना चाहते हैं, अपना कोई काम करना चाहते हैं। उसमें सफलता की क्या संभावनाएं हैं? इंद्रजीत जी, देखिए, आपकी जो कुंडली है वो सामान बेचने वाली, प्रोडक्ट बेचने वाली कुंडली नहीं है। आपकी कुंडली समझाने वाली, सलाह देने वाली, कंसल्टेंसी जैसी कुंडली है। उसी क्षेत्र में आपको प्रयत्न करना चाहिए। कंसल्टेंसी या काउंसलिंग के क्षेत्र में आपको ज़्यादा फायदा होने की संभावना बनती है। फाइनेंस की कंसल्टेंसी या काउंसलिंग या शिक्षा क्षेत्र में काम करने पर आपको आगे लाभ मिल सकता है और ऐसा कोई भी काम अगस्त 2024 के बाद अगर आप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल अपने अच्छे काम के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम भगवान राम के बारे में जानकारी लेने की, उन्हें समझने की और उनका आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान राम की वो कौन सी स्तुति है जो चमत्कारी है, अद्भुत है? इसको करने का सही तरीका क्या है और उस स्तुति से आपको कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? अब पंडित जी से इस बारे में जानते हैं। देखिए, भगवान राम की बहुत सारी स्तुतियां हैं। बहुत सारे लोगों ने समय समय पर अपने भक्ति भाव के अनुसार भगवान राम की स्तुति की है, लेकिन भगवान राम की मुख्य स्तुति है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। और ये स्तुति तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका में उल्लिखित है। ये स्तुति भगवान के स्वरूप और गुणों का वर्णन करती है। नियमित रूप से इस स्तुति को करने से संस्कार शुद्ध होते हैं। व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। रोज शाम को इस स्तुति को करना
सबसे ज्यादा शुभ होता है। परिवारजनों के साथ इस स्तुति को करने से समस्त परिवार का मंगल होता है, समस्त परिवार का कल्याण होता है। तो आप भी पूरे परिवार सहित श्री राम की कृपा हासिल करने की कोशिश करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात करते हैं और राशिफल के बारे में जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखें। संतान पक्ष की चिंता आपको हो सकती है। शाम तक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नौकरी में पदोन्नति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो देखिए, भगवान श्री राम बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार उनकी उपासना करें, उनकी पूजा करें ताकि उनकी कृपा हासिल हो, अब पंडित जी से ये उपाय समझते हैं। 500 वर्षों के बाद भगवान राम, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना श्री राम जन्मभूमि में होने जा रही है। इस अवसर पर हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वहां उपस्थित हो सके। इसीलिए आप अपने घर में भगवान राम की उपासना इस पवित्र दिन यानी 22 जनवरी को जरूर करेंगे। कैसे करेंगे उपासना? एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। इस पर राम दरबार की स्थापना करें। इनके सामने घी का एक दीपक जलाएं। पीले फूल, पीली मिठाई और सुगंध अर्पित करें। खाद्य पदार्थ में तुलसी दल जरूर डालिएगा। इसके बाद भगवान राम की स्तुति करें। स्तुति आपको अभी बताई हमने। या राम नाम का जप करें, या भगवान राम का एक बड़ा सिद्ध मंत्र है श्री राम जय जय राम, इसका जप करें। और इसके बाद अपनी प्रार्थना करें प्रभु से। सबसे अंत में भगवान राम की आरती करें और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करें। तो ये तमाम बातें भगवान राम के बारे में आपने जानी है, और प्रभु तो हैं ही कृपा निधान, तो यूं ही उनकी कृपा हासिल करने की आप कोशिश करती रहिए और पंडित जी ने जो जानकारी दी है उसका भी उपयोग करें। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की हम बात करते हैं और जानते हैं राशिफल के बारे में। मकर राशि, करियर में आपके लिए इस समय
लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी और इस समय आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत होगी, लेकिन इस समय अपने वाणी और अपने स्वभाव का ध्यान रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का हम रुख करते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है ये हम जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें निकिता जी ने लिखा है और निकिता जी हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जून 1986, 1986। जन्म का समय है शाम के 6:30 और जन्म का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। निकिता जी लिख रही हैं कि पिछले 6 महीनों से मैं अपने मायके में हूँ। मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो क्या मेरी शादी चल पाएगी? मेरा वैवाहिक जीवन आने वाले समय में कैसा रहेगा? निकिता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अप्रैल 2024 तक कोई विवाद, कोई मुकदमेबाजी ये सब मत करिएगा। मई के महीने से ये संभावना बनती है कि आपका विवाह संभल जाएगा और आपका विवाह चल जाएगा। मई के महीने से इसकी संभावनाएं आपकी कुंडली में दिख रही हैं। सेपरेशन जैसी संभावनाएं कुंडली में दिखाई नहीं दे रही हैं। क्या उपाय करें? सबसे पहला काम आप ये करें कि सुबह शाम दोनों समय भगवान शिव और मां पार्वती के समक्ष ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का सुबह शाम जप करें और एक पीला पुखराज बनवा के पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः अगर आप ये उपाय करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे सवाल का, आखिरी सवाल का रुख करते हैं। लेकिन उसके पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि कोई भी समस्या आपके जीवन में है, आप चाहते हैं कि पंडित जी का मार्गदर्शन आपको मिले, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का चौथा सवाल पंडित जी कहाँ से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें अमित तिवारी जी ने लिखा है और अमित तिवारी जी हमें प्रयागराज से मेल लिखते हैं। अमित की जन्म की तारीख है 7 सितंबर 1998, 1998। जन्म का समय है रात में 11:05 और जन्म का स्थान है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। अमित हमें लिख रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी और सरकारी नौकरी में सफलता पाने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? अमित, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करें या उससे निम्न जो नौकरियां हैं, लोअर सबऑर्डिनेट वगैरह की जो नौकरी है या सचिवालय आदि की जो नौकरी है, अगर आप इसकी तैयारी करें तो इसमें आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ये संभावना कुंडली में बनती है और साल 2025 इस लिहाज से बहुत अच्छा है। अगर आप प्रयत्न करें तो आपको लाभ जरूर होगा। थोड़ी मेहनत की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी अमित, और थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना ठीक करना होगा। आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ये उपाय लंबे समय तक करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 22 जनवरी को है। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा, पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या कहता है, अब ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 22 जनवरी को है उन्हें हम सब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे, करियर और स्थान में लाभकारी बदलाव होगा, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। लेकिन इस साल छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याएं रह सकती हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। पंडित जी, जिज्ञासा में सवाल है कि भगवान राम से संबंधित ग्रंथ योग वासिष्ठ ग्रंथ आखिर है क्या? देखिए, ज्यादातर हम लोग रामायण या रामचरितमानस को ही भगवान राम से संबंधित मानते हैं, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है योग वासिष्ठ। इस ग्रंथ को महारामायण भी कहा जाता है। लगभग 29,000 श्लोक हैं इसमें भगवान राम को वैराग्य उत्पन्न होने पर वशिष्ठ ऋषि के द्वारा दिए गए उपदेश हैं। इसमें ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति, मोक्ष और अद्वैत सिद्धांत का उल्लेख है। और इतनी विशाल पुस्तक है ये, इतने विशाल ग्रंथ है ये कि इसको महारामायण भी कहा जाता है। और अब जानकारी लेते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 22 तारीख के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 22 जनवरी 2024, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में अपने घर में, घर के बाहर, अपने छत पर, बालकनी में ढेर सारे दीपक जलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान राम की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें,
22 जनवरी सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कन्या। और कन्या राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे आज? हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के करियर के बारे में बता रहे हैं। आज बात करेंगे कन्या राशि के लिए। इनके लिए आर्थिक, शिक्षा, मीडिया, संगीत और चिकित्सा के क्षेत्र उत्तम रहते हैं। करियर में अगर आपको समस्या हो रही है, राशि आपकी कन्या है, तो भगवान विष्णु यानी श्री हरि की उपासना आपके लिए लाभकारी होगी। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जिसका आप सब बहुत इंतजार कर रहे होंगे। तो आज महा उपाय में पंडित जी क्या कल्याणकारी जानकारी देने वाले हैं आज? जी, आपका कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बड़ा महत्वपूर्ण काम है, फंस गया है। कैसे उस काम को बनाएं, कैसे रास्ते पे लाएं? रोज सुबह हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जलाएं, उनको 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करें। इसके बाद लगातार 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय लगातार 11 दिन तक करिए। आपका बड़े से बड़ा फंसा हुआ महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिएगा GNT।